Hello everyone, welcome to DRS. Today we are going to study about properties of ethanol and ethanoic acid. लास्ट क्लास में हमने सारे रिएक्शंस पढ़ लिए थे जो हमारे मेन 4 रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक हैं और इनसे बेसिकली पेपर थोड़ा सा ज़्यादा पूछा जाता है, फोकस इन पे ज़्यादा रहता है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ज़्यादातर जिक्र इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का मिलेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो हम इसमें इथेनॉल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है, आपको सिर्फ ये लर्न करना है। इफ़ यू रीड इट अगेन एंड अगेन इट विल स्टे इन योर माइंड कि पेपर में आपको कहाँ से देखकर पहचानना है आंसर। ठीक है, तो इथेनॉल में हमें पता है कि इसका अब कभी कभी देखो ये भी आता है कि इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो यहाँ पे एक नंबर आपके पक्के। इथेनॉल का फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल और उसका सिंबल होता है OH। कभी कभी इतना सिंपल भी आ जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कलरलेस लिक्विड होता है, ये पानी में सॉल्युबल होता है और इसके एक स्मेल होती है, एक बर्निंग टेस्ट देता है। इसकी ओवर कंजम्पशन ड्रंकननेस करती है और ये लीथल भी हो सकता है अगर आप इसको ओवर कंज्यूम करते हो। अभी तक आप समझ ही गए होंगे। ये बेसिकली अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं। तो अल्कोहल आपको पता है कलरलेस लिक्विड होता है और क्योंकि आपने अपने आसपास किसी को ड्रिंक करते हुए देखा होगा तो यू मस्ट नो कि वाटर में इसको सॉल्युबल इजीली किया जा सकता है। इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है डिस्टिंक्ट। ठीक है, और इसका टेस्ट बहुत बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। अगर थ्रोट में जाता है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम प्रोड्यूस करता है। अगर ओवर कंज्यूम किया जाए तो लीथल भी हो सकता है। इथेनॉल हाँ कभी कभी यूज किया जाता है सिरप्स में, लेकिन जो अल्कोहल हम बाहर कंज्यूम करते हैं, ठीक है, लिकर के रूप में, उसका ओवर कंज्यूमशन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि इसमें ड्रंकननेस के साइन ज़्यादा होते हैं और आपके लीवर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इथेनॉल की ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसके अलावा में ये पढ़ना ज़रूरी है कि इथेनॉल का रिएक्शन क्या है। तो इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमें दो रिएक्शन, मेनली दो रिएक्शन दिए हैं। तो आपको करना क्या है कि इथेनॉल लिख के जितने भी रिएक्शन है, जैसे कि आपको ऑक्सीडेशन का भी देखोगे तो उसमें भी इथेनॉल का रिएक्शन दिखेगा, तो आप उसको भी लर्न कर सकते हो। एडिशन में भी आपको इथेनॉल का दिख जाएगा, तो आप एडिशन में नहीं, सॉरी, कंबशन में एंड ऑक्सीडेशन में आप इसको देख सकते हो इथेनॉल के यूज़ को। तो वहाँ से आप समझ सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट रिलीज होंगे। यहाँ जो मेन प्रोडक्ट है इसको आपको ढंग से पढ़ना है और समझना है। ये बेटा वो मेन रिएक्शंस हैं जो पेपर में बहुत बार आए हैं। सबसे बड़ा ये वाला रिएक्शन विद H2SO4, इसका कीवर्ड साफ साफ दिख रहा है आपको और इसके कीवर्ड आपको समझने भी हैं क्योंकि इसके कीवर्ड ऐसे हैं जो आपको पेपर में आ जाएंगे। जैसे इसमें लिखा है कंसंट्रेटेड H2SO4, जहाँ लिखा होगा 443 केल्विन, जहाँ लिखा होगा अल्कोहल टू इथीन, अल्कोहल टू एल्कीन, तो आप ये यूज करेंगे। और अगर आपको पता है तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो कि रिएक्शन में पानी की मात्रा को निकाल देते हैं बाहर। ठीक है, सुखा देते हैं। डिहाइड्रेट करना मतलब हाइड्रेट, पानी की मात्रा को बढ़ना। ठीक है, हाइड्रेशन जिसे बोलते हैं। डिहाइड्रेट पानी हटा देना मतलब उसको सुखा देना। तो एसिड इसमें यही काम करता है। ठीक है, तो आप करते क्या हो, बेसिकली इसको हीट करते हो एक सर्टेन केल्विन के टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वो इथीन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में पानी उसमें से अलग हो जाएगा। तो ये है रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद H2SO4। और दूसरा रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम। तो यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में ऐसा आता है कि देयर इज अ मेटल X विच रिएक्ट टू इथेनॉल एंड प्रोड्यूसेस अ सब्सटेंस Y एंड अ गैस विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड, तो आप समझ जाना इसी की बात चल रही है। बाद में मैं आपको इस चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगी सो दैट यू गेट द आइडिया हाउ विच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, या कैसे पहुंचे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो ऐसे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में आता है कि एक एक्स जो है मेटल, जो कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो आपका इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास वाई प्रोड्यूस होता है, एक गैस प्रोड्यूस होती है जो कि जेड है, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है। तो पूछेगा व्हाट इज, आइडेंटिफाई द एक्स, वाई एंड जेड एंड राइट द इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। इसमें होता क्या है बेटा, इथेनॉल जो होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, तो आपका सोडियम इथॉक्साइड, इस नाम को याद रखेंगे विद फॉर्मूला सोडियम इथॉक्साइड।
ठीक है, तो सोडियम इथोक्साइड निकलेगा और आपका हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है इथेनॉल के जो कि इंपॉर्टेंट है और आप प्रीवियस ईयर में इसको आराम से देख भी सकते हो। इसलिए आपको मल्टीपल टाइम लिख लिख के अगर आप इक्वेशन भूल रहे हो, सबसे अच्छा इसका पार्ट है कि आप लिए एक पेपर लीजिए, उसमें इक्वेशन को ऊपर लिख लीजिए और उसको 10 टाइम्स रिपीट करके बोल बोल के लिखिए। CH3CH2OH gives you CH2 double bond CH2 plus H2O. You have to write it many times in order to अंडरस्टैंड कि क्या बात चल रही है। अगर आपको ईज़िली समझ आ जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप बार-बार लिख कर इसको याद कीजिए क्योंकि बेटा बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है, ठीक है? 3-4 नंबर ऐसे फ्री के अगर आपको मिल जाएँगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आपको समझने में आसानी भी रहेगी, ठीक है? ये था इथेनॉल का, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फ़ॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक, ठीक है? सिंबल क्या है? COOH। तो कॉमन नेम इसका है एसिटिक एसिड, इस तरह भी पूछा जाता है। 5 to 8% अगर आप इसको डालोगे वाटर में एसिटिक एसिड को तो इट विल बिकम विनेगर एंड यू हैव नोन द यूज ऑफ विनेगर इन सर्टेन फूड्स आइटम, ठीक है ना? सूप हो गया आपका, क्या बोलते हैं उसको, सूप हो गया या आपका चाउमीन हो गया, उसमें विनेगर का यूज़ करते हैं लोग। ये 100% प्योर एसिटिक एसिड है और इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। जब ये क्योंकि फ्रीज हो जाता है तो ये क्रिस्टल्स बनाता है, इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द इक्वेशन, यहाँ पर फोकस करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। एस्ट्रिफिकेशन का उल्टा हमारा सपोनिफिकेशन है। एस्ट्रिफिकेशन अगेन नाम में है, सपोनिफिकेशन इसके भी नाम में है। एस्टरिफिकेशन का मतलब एस्टर का फॉर्म होना। एस्टर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत स्वीट स्मेलिंग है। आपके परफ्यूम बनवाने में, बनाने में या फिर सर्टेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, इवन फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज़ होता है। इसको हम बोलते हैं एस्टर और केमिकल नेम इसका है इथाइल एथोनेट। ठीक है? तो होता क्या है, बहुत ईज़ी है इसका रिएक्शन याद करना। जब किसी एसिड या अल्कोहल को मिक्स किया जाता है किसी एसिड के प्रेजेंस में, तो एस्टर और H2O बन जाता है। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख लेंगे अपने इथेनॉल का CH3CH2OH, फिर लिख लेंगे इथेनोइक एसिड का। इसका एक हाइड्रोजन और इसके OH निकल के आपस में बॉन्ड करेंगे और क्या बना लेंगे? वाटर। वाटर बनाने के बाद जो बचेगा वो आपका क्या है? एस्टर। तो इसको आपको फॉर्मूले को याद रखना है ऐसे भी और इसको स्ट्रक्चर वाइज भी याद रखना है ताकि अगर आपको इसमें लिखा है कि व्हेन एक्स एंड वाई रिएक्ट Z is produce, Z is a sweet smelling substance, यहाँ पर सुनते ही आपको टिक कर देना है और अपनी ये इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है? दूसरा यहाँ पे वाटर प्रोड्यूस होता है तो इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि वाटर के बारे में आप ज़्यादा चीज़ लिख नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपका इथेनॉल और इथेनोइक के एसिड का कंबाइन करके एस्टर बनता है। ठीक है? अब इसका आपका एस्टर बन गया। अब इसको उल्टा करोगे आप कैसे? अगर आप एस्टर को लोगे, बेटा ये फॉर्मूला भी एस्टर का ही, ठीक है? अगर आप एस्टर को लोगे और फिर से आप उसको बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट कराओगे तो वो वापस से अल्कोहल और आपका इथेनोइक एसिड दे देता है। ठीक है? यहाँ पे Na होगा। ठीक है? तो ये आपका इथेनोइक एसिड भी दे देगा। इसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट। ये पूरा इथेनोइक एसिड डायरेक्टली नहीं रिटर्न करता। यहाँ पे एक आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और उस फॉर्मेशन में वापस आता है। तो ये बन जाता है CH3COO Na। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। यहाँ पे मैं Na लगा देती हूँ। तो ये आपका क्या बन जाएगा? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट आप कम से कम अब 4 बार इसमें देखोगे। ठीक है? 4 बार यहाँ पर सोडियम एसीटेट का ज़िक्र होगा लेकिन हर बार कुछ ना कुछ अलग है। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो लिखा हुआ है एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस रिएक्ट टू गिव बैक अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो आपका एस्टर लिया आपने, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो आपका C2H5OH और आपका ये रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने याद कर लिया। दूसरा, अगर आप बेस के साथ सेम बेस के साथ रिएक्ट करते हो किसको? एस्टर को नहीं, इथेनोइक एसिड को, तो आपका अगेन सेम चीज़ सोडियम एथॉक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। जी हाँ बच्चों, सोडियम एथॉक्साइड को ही सोडियम एसीटेट बोला जाता है। तो ये भी रिलीज होगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी रिलीज होगा और सोडियम एथॉक्साइड रिलीज हो जाएगा आपका जब आप एक बेस और एक इथेनोइक एसिड को रिएक्ट साथ में करोगे।
ठीक है, तो दूसरा रिएक्शन ये हो गया। थर्ड वाला रिएक्शन आपका ये है, ये आपने ध्यान देंगे तो थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा है। क्या बोला गया है? ये बोला गया है कि जब भी एक मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया जाता है किसी एसिड को, तो क्या रिलीज होता है? CO2, H2O एंड सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट, तो वो आपको दिमाग में रखना है सेकंड एंड थर्ड का, क्योंकि सेकंड और थर्ड चैप्टर में आपकी जो रिएक्शन दी गए हैं वो दिया गया है आपको Na2CO3 प्लस HCl, दूसरा NaHCO3 प्लस HCl। तो आप देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबिलिटी हो सकती है वहाँ पर कि ये सेम मैंने कहीं पढ़ा है। तो यहाँ पर एसिड लिया था HCl, अब आपने फोर्थ चैप्टर में कौन सा एसिड ले लिया है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड भी आपका एसिड है, बस वो थोड़ा वीक है। तो जब भी आप किसी कार्ब, याद रख लीजिएगा, जब भी किसी बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे किसके साथ? किसी एसिड के साथ, तो आपका क्या रिलीज होता है? सॉल्ट, H2O एंड CO2। इसको रट के याद कर लेना है। तो यहाँ पे सॉल्ट, क्योंकि इथेनोइक एसिड और सोडियम जब भी रिएक्ट करेंगे कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम एथॉक्साइड। कौन सा सॉल्ट बनता है? सोडियम एथॉक्साइड, विच इज ऑल्सो नोन एज सोडियम एसीटेट। ठीक है बच्चों, अगर आप एज इट इज इस PDF को याद कर ले तो जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स, यू जस्ट हैव टू स्क्रोल इट डाउन, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, राइट इट इन योर पर्सनलाइज नोट एंड यू विल बी डन। आपको बार 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 एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा यहाँ पर कि आपको एक ही बार में सारा मटेरियल मिल गया। तो याद रखना, इथेनोइक एसिड के 4 रिएक्शन है। पहला कौन सा वाला है आपके पास? एस्टरिफिकेशन, जिसमें आपका क्या रिलीज होगा? एस्टर। फिर उसके बाद एस्टर को आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो भी आपका सोडियम एथॉक्साइड रिलीज होगा। फिर आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो भी आपका सोडियम एथॉक्साइड रिलीज होगा। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिलीज करोगे तो भी आपका सोडियम एथॉक्साइड, और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करोगे तो भी वही रिलीज होगा। इट इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन इफ यू जस्ट पुट योर फोकस इन इट। इट हैज नथिंग टू डू विद द कॉम्प्लिकेटेड स्टफ। इट इज अ वेरी सामने दिखने वाली क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत आउट ऑफ द बॉक्स है। याद रखना फिर से, सेकंड चैप्टर में ये नहीं यूज हुआ है, HCl यूज हुआ है। ठीक है, और कुछ डिफरेंस नहीं है। सॉल्ट के रूप में वहाँ पर निकलता है सोडियम क्लोराइड, क्योंकि HCl यूज़ किया था। यहाँ हमने एथेनोइक एसिड यूज़ किया है तो हमारा रिलीज होता है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट भी खत्म होता है। अब इसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बच जाएगा सोप एंड डिटर्जेंट, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन अगर इसमें से पेपर में आता है तो ये 4 मार्क्स आपके पक्के होते हैं। सो वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल द टॉपिक लाइक टुगेदर, बट वी हैव टू स्टडी एंड वी हैव टू मास्टर द सर्टेन टॉपिक, एंड उस पर हमें टिकना है। फिर हमें ये नहीं करना कि हमने पढ़ लिया है फिर हम दूसरा वाला ना पढ़ें। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, बहुत मेहनत कर ली, इक्वेशन बार बार लिख ली, सब कुछ कर लिया, क्या हुआ एग्जाम में ये आया ही नहीं और मिसल फॉर्मेशन आ गया या फिर क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप आ गया। सो वी नेवर नो कि कैसा टाइप का स्टफ हमसे पूछा जा रहा है। सो वी हैव टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, नॉट द होल चैप्टर एंड ऑल, बट वी हैव टू कंप्लीट द कॉन्सेप्ट, कि भाई मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट इस पेज वाला पढ़ लिया तो इसमें से तो अगर एग्जाम में कुछ पूछेगा तो मेरे को आता है। तो अगर आप ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ के खत्म करोगे तो आपका जल्दी खत्म भी होगा, आपको समझ भी आएगा, और आप उस टॉपिक को मास्टर भी कर लोगे कि भाई मैंने ये टॉपिक तो पढ़ लिया है तो इससे कुछ भी आए तो मेरे को आता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब हम पढ़ेंगे सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। ओके गाइस, ओके, सी यू, बाय।